हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे थे, कुछ एक थ्योरम्स भी हमने करी थी पिछले वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें 9th क्लास की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने इस चैप्टर की डाली। इससे पहले भी जो 6 चैप्टर में करा चुकी हूँ उसकी भी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप उनको पार्ट वाइज देख कर, पार्ट्स में वीडियोज़ हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। आप सारे पार्ट्स को देखिए, चैप्टर को एंजॉय करिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके, वीडियोस पे कमेंट करके आप मुझे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप घर बैठे लॉकडाउन में बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्लास 6 की, क्लास 8 की, क्लास 10th की भी वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ने वाले हैं तो आप उनके लिए भी वहाँ पर वीडियोज़ देखकर फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आपको ये जो हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 जब हम कर रहे हैं तो इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, दैट इज़ SAS एंड ASA, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है। तो हमको उन्हीं दोनों को यूज़ करके, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने 2 पढ़ी है तो आप उन्हीं दो को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है कि AB इक्वल्स टू AD, ठीक है, और साथ में आपको गिवन है AC इक्वल्स टू AE, ठीक है, और साथ में आपको ये वाला एंगल इसके गिवन है, ठीक है, इसके ऊपर गिवन है, ये है एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। तो आपको जो है प्रूव करना है कि BC इक्वल्स टू DE। BC जो है ABC वाले ट्राइंगल की साइड है और DE जो है ADE वाले के इक्वल है। तो ये तब होगा जब हम इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल ADE को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, बाकी चीज़ें तो इसमें गिवन है, ये साइड जो है इसके इक्वल गिवन है और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, AC जो है AE के इक्वल, ये पार्ट एंगल इसके इक्वल गिवन है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि जो BAC है ना उसका पूरा एंगल ये है और जो DAC है, DAE है, उसका पूरा एंगल ये है। पर इन दोनों में ये पार्ट कॉमन, इसको एंगल 1 कह देती हूँ। तो इसी को हम दोनों साइड अगर ऐड कर दें, समझ लीजिए कि 2 है और ये भी 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर भी 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ लिखती हूँ सीधे। प्रूफ में आप लिखेंगे ये चीज़ दोबारा लिख देंगे, AB इक्वल्स टू AD गिवन। अच्छा, इसमें पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख लीजिए। इसमें आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, ADE में, ठीक है, क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AD ये गिवन है, ठीक, साथ में AC इक्वल्स टू AE ये भी गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC ये भी गिवन है, ठीक है। इसमें आप जो है ये एंगल 1, इसको मैंने 1 लिख दिया अपनी इजी करने के लिए, ताकि नाम ना लिखना पड़े। या DAC भी इसको लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए, चलिए DAC लिख दीजिए, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड्स में हम DAC को ऐड कर देंगे। तो एंगल BAD जो था उसमें भी DAC एंगल ऐड कर दीजिए और इधर एंगल EAC जो था उसमें भी एंगल DAC ऐड कर दीजिए। तो जब BAD में ऐड होगा तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा एंगल BAC और ये बन जाएगा एंगल DAE। जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BAC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DAE के। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अपने आप ही BC जो होगा वो DE के इक्वल हो जाएगा, किससे, CP से। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी यही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फिगर मैं बना देती हूँ, इस तरीके से इसका फिगर बना हुआ है।
ये है आपका ए बी, ठीक है, और कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट पी है और ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है ये ई है और ये डी है, और इसमें ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया है, ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया है, और साथ में ये भी दिया है कि जो पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे। प्रूव में पहला आपको करना है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। मैंने आपको गिवन बता दिया, क्वेश्चन में नहीं रीड कर रही हूँ। ये जो फिगर है इसमें ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल दिया है, ये पार्ट ऑफ एंगल इसके इक्वल दिया है, और ये दिया है कि P जो है मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। और प्रूफ हमें करना है एक तो ट्राइंगल डी ए पी, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए डी ए पी यानी कि ये वाला ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल को हमको इक्वल करना है ई पी बी के, ठीक है, इसके ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और दूसरा है सेकेंड पार्ट इसका आपको प्रूव करना है कि ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी देखिए कहाँ है, ये है ए डी और ये है बी ई, ये तो सी पी सी टी से हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट प्रूव करती हूँ, प्रूव 1, ठीक है। अब हमको जो दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, उन्हीं दो का हम नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों में हम ले लेंगे, हम लिखेंगे इसमें क्या है कि एंगल डी ए पी इसने दे रखा है एंगल ए बी ई के, ई बी ई सॉरी ए बी ई के, एक तो ये चीज़ इक्वल है, ये इसने खुद ही दे रखा है, ठीक है। साथ में ए पी इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंस पी इज मिड पॉइंट, ये भी इसने खुद ही गिवन है, ये भी इसने खुद ही दे रखा था। अब हमारे पास अगर एक चीज़ और हो जाए, देखिए ये वाले ट्राइंगल का जो एंगल है ना वो ये है, और ये वाले ट्राइंगल का जो एंगल है वो ये है यहाँ तक, लेकिन इसने पूरा पूरा तो इक्वल नहीं दिया, ये बीच का पार्ट गैप छोड़ दिया, तो इस बीच के पार्ट को हम दोनों जगह ऐड कर देंगे, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, तो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल इसने लिखा है ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, ये इक्वल है, तो ये और ये तो इक्वल है, तो हम लिखेंगे एडिंग, ये गिवन है, इसके आगे गिवन भी लिख देंगे। देखिए ज्योमेट्री में कॉस देखना बहुत ज़रूरी है, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही करना है, तो इसमें जब ये ऐड करेंगे तो पूरा बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल 1, ठीक है। जब 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला के बन जाएगा ए पी डी, एंगल ए पी डी बन जाएगा, और ये हो जाएगा बी पी ई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, दो एंगल और उनके बीच की साइड, यानी कि ए एस ए प्रॉपर्टी, बाय लिख लेना, बाय ए एस ए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सेकंड पार्ट किससे हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख देंगे कि बाय पार्ट 1 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, सो बाय सी पी सी टी ए डी इक्वल्स टू बी। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इसने क्या दिया, ये कह रहा है कि एक राइट एंगल है ए बी सी जो कि सी पर राइट एंगल है, ठीक है, ऐसा इसने लैंग्वेज में कहा है, आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन, सी पर राइट एंगल है, और ये जो इसका हाइपोटेनियस है ए बी, इसका एक मिड पॉइंट है एम, ठीक है, और एम को मिलाना है सी से, एम को मिलाना है सी से, ठीक है, एम को सी से मिलाना है, ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ये, और एम जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच एज डी एम इक्वल्स टू सी एम, और इसको कह रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ाओ ये वाली लाइन को,
और एक पॉइंट यहाँ पे बनाओ DM, D बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि DM और CM इक्वल हो। इसको हम मिला देते हैं और ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या हो गया, कुल मिला के हमारे पास हो गया कि ये DM और CM इक्वल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब हमको करना क्या है, करना हमको ये है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू द पॉइंट B, D को हमने B से ज्वाइन कर दिया। शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट, बहुत सारी चीज इसमें शो करनी है। देखिए, शो दैट पहला आपको शो करना है ट्राइंगल AMC। AMC कहाँ है, AMC ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। पहले हम एक ही कर लेते हैं, BMD, BMD ये वाले। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। देखिए, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है और ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, BMD यही है ना, तो वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, SAS। तो हम लिखेंगे, इसका प्रूफ लिख देते हैं पहले वाले का। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, दोनों में ले लेंगे। ठीक है, इनमें क्या है, हम लिखेंगे BM इक्वल्स टू AM या AM इक्वल्स टू BM, ये गिवन है, उसी ने कहा था कि M मिड पॉइंट है। और DM इक्वल्स टू CM, ये भी गिवन है, इसी ने कहा था कि इसको इतना आगे बढ़ाओ कि ये पार्ट इक्वल हो जाए। और एंगल DMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC हो जाएंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, इसमें लिख देंगे आप वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा बाय SAS। SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। बहुत ही आसान था। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हो गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, देखिए सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना होगा, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एंगल DBC is a right angle, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो अब आपको ये राइट एंगल प्रूव करना है। कैसे आप इसको राइट एंगल प्रूव करेंगे, कैसे राइट एंगल प्रूव करेंगे इसको, कैसे करेंगे आप इसको राइट एंगल प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे आप, देखो क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल, क्या नाम था इसका, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, ये बाय पार्ट 1, अभी हमने पार्ट 1 में प्रूव करा था। जब हमने प्रूव कर दिया तो फिर CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT। लेकिन ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल जब भी इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि DB इज पैरेलल टू AC। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो है 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल से। ठीक है, आपको दिख रहा है।
और जब इनका सम 180 होगा तो ये 90 है, तो एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो ये भी क्या आ जाएगा 90। तो यानी कि बी को भी आपने राइट एंगल प्रूव कर दिया। इस तरीके से करेंगे आप इसको। अब इसका आएगा थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे आप। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत ही आसान है, ये इसके इक्वल। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे प्रूफ में, मैं आपको बताती हूँ। सीधे प्रूफ लिख देती हूँ मैं। हम लिखेंगे DB इज इक्वल्स टू AC। DB इक्वल्स टू AC कैसे, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो CPCT से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव कर लिए। उसके बाद एंगल B इक्वल्स टू एंगल C दोनों 90 है, क्योंकि सेकंड में हमने B को भी 90 प्रूव करा है, तो ये एंगल इसके इक्वल। और ये जो साइड है BC, ये दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में, तो हम BC इक्वल्स टू BC लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय SAS प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, उसके बाद बचा फोर्थ पार्ट, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, बहुत आसान है। देखो बाय थर्ड पार्ट अभी अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था वो, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, तो इससे निकलकर ये आया कि DC इक्वल्स टू AB, AB इक्वल्स टू DC बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया। अब क्योंकि बट जो M है, M जो है वो D, क्या प्रूव करना है आपको, CM इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, CM इज हाफ ऑफ AB। तो CM जो है वो हाफ ऑफ BC तो था ही, DC का हाफ है ना CM, तो और तो इसी से क्या हो जाएगा, CM जो है हाफ ऑफ AB का भी हो जाएगा, क्योंकि DC और AB इक्वल है, क्योंकि DC इक्वल्स टू AB। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चारों पार्ट्स को कर लेंगे। ठीक है, तो यही थे इसके फोर ही पार्ट थे इसके। तो 4 के 4 पार्ट्स हमने प्रूव कर लिए। बीच में कहीं कंफ्यूजन हुई हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और देखकर आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।